हेलो। चलो कंटिन्यू करते हैं अपना पॉपुलेशन वाला चैप्टर, है ना। हमारा यहाँ तक हो गया था। रिवाइज तो आपने किया नहीं होगा, मुझे पता है, मैं आप करती हूँ। फिर मैं एक बार क्विक एक व्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक इस चैप्टर में। ठीक है, हमने पढ़ा पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स हमने मीनिंग समझा। पॉपुलेशन मतलब क्या है? पॉपुलेशन मतलब क्या है? किसी भी स्पेसिफिक जगह पर टोटल कितने नंबर है, कितने लोग रहते हैं। किसी स्पेसिफिक जगह पर कितने लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। डायनेमिक्स मतलब क्या? डायनेमिक्स बोलते हैं जो चीज़ चेंज होती रहती है, चेंजेस को बोलते हैं डायनेमिक्स। चेंजेस को क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। तो ये कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। टॉपिक का मतलब क्या है? पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। तो पहले ने पॉपुलेशन का मीनिंग यहाँ पे देखा, फिर डायनेमिक्स का मीनिंग समझा। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक को पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? बटा होना, डिवाइड करना। तो हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन जो है, 7 बिलियन के आसपास की जो पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड में, तो वो 7 बिलियन में से कौन सी पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन कहाँ पर है, कितनी पॉपुलेशन कहाँ पर नहीं, ये इस चीज़ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 59.5% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो सारी की सारी कहाँ रहती है? एशिया में। कहाँ रहती है? एशिया में। तो सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? एशिया में रहती है, और वो कंटिन्यूसली राइज हो रही है। फिर हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पॉपुलेशन साइज पर फर्क पड़ता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसका पॉपुलेशन के साइज पर फर्क पड़ता है। तो हमने देखा था बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। बर्थ रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी। बर्थ रेट कम है तो कम तेज़ी से इंक्रीज होगी। ऐसे डेथ रेट ज़्यादा है तो तेज़ी से डिक्रीज होगी। अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बहुत जल्दी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डेथ रेट अगर कम है तो पॉपुलेशन कम स्पीड से वो कम होगी। ठीक है। इमिग्रेशन, अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो उससे पॉपुलेशन कम होगी। लेकिन इमिग्रेशन एमिग्रेशन का जो फर्क पड़ता है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन पे नहीं पड़ता, किसी कंट्री की पॉपुलेशन पर ही पड़ता है। क्योंकि अगर इंसान एक कंट्री से बी कंट्री में गया तो ए और बी कंट्री का ही जो है पॉपुलेशन वही चेंज होगा। पूरे वर्ल्ड का अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में तो वो लोग हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पे उसका कोई फर्क तो नहीं पड़ता। फिर हमने डेंसिटी पढ़ा था। डेंसिटी मतलब हमने क्या पढ़ा था? डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था? कैसे रेशो पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ पीपल। 2 सेकेंड, हैंग हो गया ये। दो सेकेंड रुक जाना है, वेट करना। आप लोग तो थोड़ा सा पढ़ लो, हेडिंग्स वगैरह रिवाइज कर लो। हेडिंग वगैरह पढ़ लोगे तो अभी काफ़ी रिवाइज हो जाती है। जैसे वीडियो प्लेन हुई या तो जितने बोल्ड हेडिंग्स हैं या फिर बोल्ड कंटेंट है या जो मैंने हाईलाइट कराया है वो एक बार रीड करते दो। ठीक है, रीड करो उससे ज़रा। ठीक है, प्ले करते हैं। चलो छोड़ो। ठीक है,
तो टोटल तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का हमने क्या मीनिंग समझा था। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या, किसी स्पेसिफिक लैंड पर कितने लोग रह रहे हैं, कितनी स्पेसिफिक जगह पर कितने लोग रह रहे हैं। अगर लोग ज़्यादा रह रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर एरिया में, तो डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर लोग कम रह रहे हैं तो डेंसिटी कम है। तो सर डेंसिटी कम और डेंसिटी ज़्यादा हम क्या बोलते थे, तो ज़्यादा डेंसिटी होती थी तो हम बोलते थे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, अगर ज़्यादा लोग होते थे तो। अगर कम लोग होते थे तो स्पार्सली पॉपुलेटेड। सर अगर ना कम ना ज़्यादा नॉर्मल लेवल पर होते थे, नॉर्मल लेवल पर होते थे, तो नॉर्मल लेवल पर होते थे उसको बोलते हैं मॉडरेटली, मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन, ठीक है। अंदर हमने फैक्टर्स ही पढ़े थे कौन कौन सी कंट्री पे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ना, किसी कौन कौन सी कंट्री आते हैं डेंसली के अंदर, कौन कौन सी आते हैं स्पार्सली के अंदर, ये हमने अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। हमने ओवर पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन भी पढ़ रखा है, अंडर पॉपुलेशन में पढ़ रखा है ना, हाँ पढ़ रखा है। हमने ओवर पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन पढ़ रखा था। तो ओवर पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन का मतलब क्या था, हमने इसका रफ मीनिंग अगर हम देखें तो इसका रफ मीनिंग क्या था कि अगर हमारे इस कंट्री में सपोज करो 1000 kg रिसोर्सेज, 1000 kg क्या रिसोर्सेज है लेट सपोज, ठीक है। तो अगर उसको खाने के लिए हमारे पास 1000 ही लोग हैं, मतलब उसको खाने के लिए अगर हमारे पास सफिशिएंट लोग हैं, उसको यूज करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट लोग हैं, तो हमारी पॉपुलेशन ना तो ओवर है ना अंडर है, एकदम बिल्कुल मॉडरेट, एकदम परफेक्ट चल रही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास खाना तो कल 1000 लोगों के लिए, हमारे कंट्री में जो खाना है वो है तो कल 1000 लोगों के लिए, लेकिन पॉपुलेशन है 3000, तो 2000 लोगों के लिए तो खाना कम पड़ गया, तो इसको बोलते हैं ओवर पॉपुलेटेड। यानी कि पॉपुलेशन अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो इसका मतलब ओवर पॉपुलेशन है, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, हमारे पास खाना तो ज़्यादा है लेकिन खाने वाले ही कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले कम है, तो उसको बोलते हैं अंडर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। इसके इफेक्ट हमने देखे ही थे, वही थे डेथ रेट बर्थ रेट का इसके इफेक्ट है ना। प्रॉब्लम्स उनकी पड़ी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी ऐसे, ठीक है। अब और आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। अगर आप देखो ऐसे टॉपिक आप 2 बार पढ़ रहे होगे। यहाँ पे क्या लिखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन, यानी द साइज में साइज नहीं आ रहा, वहाँ पे साइज की होती है, तो दोनों टॉपिक में डिफरेंस समझ लो बेसिकली। वहाँ पर उसने बताया कि पॉपुलेशन का जो नंबर है ना, पॉपुलेशन का जो नंबर है, पॉपुलेशन आप कैसे बताते हो, नंबर से बताते हो कि यहाँ पे 135 करोड़ हैं, वहाँ पर 160 करोड़ हैं, तो वहाँ पे बताया था नंबर्स, कि नंबर्स कैसे बढ़ते घटते हैं, नंबर्स कैसे घटते बढ़ते हैं। तो नंबर्स घटने बढ़ने का रीज़न क्या है, तो अगर ज़्यादा बच्चे बॉर्न होंगे तो नंबर बढ़ेंगे, ज़्यादा लोगों की डेथ होगी तो लोग कम होंगे, लोग ट्रांसफ़र होंगे इधर से उधर तो कम होंगे, और एक जगह पे कम होंगे जब बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो बात होगी नंबर्स की। लेकिन बात यह है कि अगर डेथ हो तो डेथ क्यों हो रही है, अगर किसी जगह पर डेथ ज़्यादा हो रही है तो डेथ ज़्यादा क्यों हो रही है, कोई ना कोई फैक्टर तो होगा, कोई ना कोई चीज़ होगी जो उसको फैक्टर होगी उस जगह को तब जाके 2 कंट्री है तो एक कंट्री में तो डेथ कम हो रही है, एक कंट्री में ज़्यादा हो रही है, तो उसका रीज़न क्या है, एक कंट्री में बहुत में बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, एक कंट्री में कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे अब हम अंदर वाले फैक्टर्स होते हैं ना, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे कि बॉर्न रेट या बर्थ रेट या फिर डेथ रेट की वजह से हमारे पॉपुलेशन चेंज होता है। हम देखते हैं कि बर्थ रेट भी जो होती है ज़्यादा या कम ये क्यों होती है, डेथ रेट जो होती है कम ज़्यादा वो क्यों होती है। अब वो वाले फैक्टर्स हम समझेंगे कि रियल जो पॉपुलेशन होती है, रियल में इंसान कैसे मतलब इस जगह पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, मैन इज द ओनली एनिमल हु इज अडेप्टेड टू एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। अडेप्टेड का मतलब सूटेबल, हिंदी में बोलते हैं अनुकूल, सूटेबल है ना, हिंदी में बोलते हैं अनुकूल।
तो वो कह रहा है एक आदमी, एक इंसान ही एक ऐसा सिंगल इंसान है, एक इंसान ही अर्थ पर एक ऐसा सिंगल इंसानमेंट है जो हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को, हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या कर लेता है, शूट कर लेता है, शूट कर लेता है, यानी उसके सूटेबल वो हो जाता है, ठीक है। एंड एनवायरमेंट ऑन द अर्थ, देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस ऑन द अर्थ अनटच्ड बाय मैन। वो कह रहा है बहुत ही कम जगह है, बहुत ही कम जगह है इस अर्थ पर जो इंसानों ने टच नहीं किया, यानी इंसान वहाँ पे अभी गया नहीं है, इंसानों ने अभी एक्सप्लोर नहीं की है, बहुत ही कम जगह है, तो बहुत चीजें हिडन है ना अभी भी। हाँ, yet फिर भी a look at the population map of the world reveals that some areas are highly populated, some are moderately populated, some are sparsely populated, while some spots may be totally uninhabited। वो कह रहा है अगर फिर भी आप मैप देखते, फिर भी आप अगर ध्यान से मैप देखते हो, वर्ल्ड मैप, तो आपको दिखाई देगा कि कुछ एरियाज कैसे हैं, हाईली पॉपुलेटेड हैं, कुछ मॉडरेटली पॉपुलेटेड हैं, कुछ स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि वहाँ पे लोग रहते नहीं, अनइनहेबिटेड, अनइनहेबिटेड, यानी वहाँ पर तो लोग ही नहीं है, वहाँ पर तो लोग ही नहीं है। हाँ ठीक है, अटलांटिक ओशन हो गया, वहाँ पे कोई नहीं रहता, अटलांटिक एंटार्क्टिका के पास, आर्कटिक के पास भी नहीं रहता, कोई आर्कटिक सर्कल के पास, तो ऐसे काफी जगह यहाँ पे लोग रहते नहीं है। तो वो कह रहा था वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हो अब इन्होंने एक नई चीज है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक पैटर्न, पैटर्न मतलब तरीका, पैटर्न मतलब क्या, कोई भी एक तरीका, कोई भी डिजाइन, कोई एक सिमेट्री, कुछ भी एक हो सकता है, लॉजिक है ना, ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहा है कि पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लॉजिक है, एक पैटर्न, एक डिजाइन है। सर वो क्या है, वो कह रहा है द वे, वो तरीका, द वे, वो तरीका, द वे, वो तरीका, इन विच, जिसमें लोग क्या करते हैं, पूरे अर्थ के सरफेस पर फैले रहते हैं, अर्थ के सरफेस पर फैले रहते हैं, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो वो तरीका क्या, वो तरीका डिफाइन नहीं किया, उसको बोलते हैं कि एक तरीका है जिस तरह से लोग इधर से उधर फैले हुए हैं, और उस तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहा है मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस। वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है बेसिकली, ये अर्थ है, इस अर्थ का सपोज करो 10 पार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, ओनली 10% लैंड पर, ओनली 10% लैंड पर, यानी कि अगर इसके मैं 10 पार्ट कर दूँ तो 1 2 3 है ना, तो 10% क्या होगा, सर यहाँ से कोई भी एक पार्ट उठा लो, वो 10% है, हर किसी का 10-10% है, तब 10-10 मिलकर ही 100 बना रहे हैं। तो ये वो कह रहा है कि 90% लोग केवल इतनी जगह पर रह रहे हैं, इतनी जगह पे, यानी कि 90% तो लैंड सबसे भी खाली है। वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग जो रहते हैं ना, 90% लोग तो 10% जगह पर रह रहे हैं, 90% लोग तो 10% की लैंड पर रह रहे हैं। देयर आर सर्टेन फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ऐसा क्यों है, तो वो कह रहा है इस चीज के पीछे भी काफी सर्टेन कुछ फिजिकल और कल्चरल फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। कुछ फैक्टर्स हैं, द फिजिकल एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब वो कह रहा है कुछ फिजिकल फीचर्स हैं जिसका काफी रोल होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करने का। एक रोल मैं आपको देता हूँ, अब जैसे वो कह रहा है कि 90% लोग हैं ना, वो 10% के लैंड पर रहते हैं, तो सब बाकी 90% लैंड यूज क्यों नहीं होती, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, डेजर्ट है, क्या डेजर्ट पर आप रह पाओगे, डेजर्ट में आप रह पाओगे क्या, जहाँ पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए, जहाँ वेजिटेबल्स ग्रो नहीं हो सकती, खाने के लिए खाना पर ग्रो नहीं हो सकता, क्या आप ऐसी जगह पर रहोगे, नहीं रहोगे, तो वो जगह आइडल रहेगी नहीं रहेगी, वो जगह तो खाली रहेगी ना, ऑब्वियसली बात है, तो आप उस जगह पर रहोगे नहीं। तो ये ऐसी चीजें हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम ज्यादा जगह तो यूज करते नहीं, बस थोड़ी जगह यूज कर पाते हैं, और थोड़ी जगह क्यों यूज कर पाते हैं, क्योंकि वो यूजेबल है। आप पूरी लैंड यूज नहीं कर सकते ना, वो डेजर्ट आप यूज ही नहीं कर सकते, तो वो तो अनटचेबल रहेगी आपसे, तो लोग वहाँ पे रहेंगे, तो दूसरी जगह पे रहेंगे जहाँ पे ग्रोइंग वगैरह होगी। तो कह रहे हैं पहला फैक्टर है क्लाइमेट, पहला फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस एग्रीकल्चर, ह्यूमन एफिशिएंसी,
नेचुरल वेजिटेशन इवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेम है ना। तो यहाँ पे डेजर्ट वाला भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। कहता है क्लाइमेट होता है ना, हमारा क्लाइमेट वो ना बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है अफेक्ट करना, इन्फ्लुएंसेस मतलब होता है अफेक्ट करना। तो वो कह रहे जो हमारा क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट वो ना एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, वो ह्यूमन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। वेजिटेशन मतलब क्या, क्रॉप्स वगैरह हम उगाते हैं ना, ग्रो करते हैं, उन चीज़ों को हमारी एग्रीकल्चर कल्चर से मीनिंग ये बेसिकली आप कह सकते हो, उसको अफेक्ट करता है। इवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री पर भी इफेक्ट डालता है। इंडस्ट्री मतलब बिजनेस, ठीक है। तो अगर टेम्परेट रीजन विद मॉडरेट क्लाइमेट आर मोर फेवर्ड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट। वो कह रहे हो टेम्परेट रीजन होते हैं, टेम्परेट रीजन मतलब क्या, ना ज्यादा यहाँ पे गर्मी होती है ना ज्यादा यहाँ पे सर्दी होती है, ऐसी जगह। तो वो कहते हैं ऐसे रीजन जैसे मॉडरेट क्लाइमेट, एक नॉर्मल क्लाइमेट के साथ, एक नॉर्मल क्लाइमेट के साथ ज़्यादा फेवर्ड किए जाते हैं, ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ज़्यादा पसंद किए जाते हैं फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, लोगों को बस्ती बनाने के लिए उनके और डेवलपमेंट के लिए। लोग ऐसी जगहों पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेट रीजन के अंदर आते हो, जहाँ का क्लाइमेट कैसा हो, मॉडरेट क्लाइमेट हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी आर लोकेटेड इन दिस रीजन। वो कह रहा है वर्ल्ड के काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इसी रीजन के अंदर आती हैं। सर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, वो इसी रीजन के अंदर आती हैं। ऑन द अदर हैंड अदर ऑन द अदर हैंड एरियाज विद एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है क्या, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम मतलब किनारा, एक्सट्रीम मतलब होता है बिल्कुल किनारा। तो सर किनारा मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्लाइमेट का बिल्कुल किनारा क्या होगा, क्लाइमेट का दो किनारे हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी। यहाँ पे बात की थी बहुत ज्यादा गर्मी से, है ना, तो वो कह रहा है बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा सर्दी दोनों की कह रहा है। वो कह रहा है ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी साइड बात करें, ऐसी जगह जो बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब क्या, टू हॉट या फिर टू कोल्ड, दोनों ही जगह। जैसे कि हॉट का एग्जांपल दे रहा है वो सहारा डेजर्ट, और कोल्ड का वो दे रहा है आर्कटिक रीजन। वो कह रहा है ऐसी जगह तो बहुत, ऐसी जगह पर तो बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, बहुत कम, ठीक है। एंटार्क्टिक इज अनइनहेबिटेड, ये तो मैंने ऊपर ही बोलता है एंटार्क्टिक है ना। तो एंटार्क्टिका जो है, एंटार्क्टिका जो है वो तो बिल्कुल ही अनइनहेबिटेड है, वहाँ पे तो लोग रहते नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर है। एंड वास्ट आइस कवर, तो काफी सारे आइस कवर है। तो पहला तो हो गया क्लाइमेट। अब दूसरा क्या है, लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म मतलब क्या, कोई प्लेट्यू है, कोई आपका माउंटेन है, ठीक है, कोई आपका डेजर्ट आ गया, ठीक है, आपके हिल साइड आ गए। तो इन चीज़ों से फर्क पड़ता है, आप हिल साइड पर रहना पसंद करोगे या फिर नॉर्मल प्लेन लैंड पर, प्लेन्स पर ऑब्वियसली बात है। तो क्या इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस आल्सो इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वो सिंपल से कह रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होती हैं वो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। माउंटेनियस एरियाज, माउंटेनियस एरियाज मतलब क्या भाई, पहाड़ी इलाका विद रग्ड टोपोग्राफी, विद रग्ड, रग्ड मतलब क्या, जहाँ पे रफ सरफेस होता है, एंड लेस स्कोप फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो नहीं सकती, बहुत कम हो सकती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस वगैरह देखा है, पैसे कमाने वाले जो काम देखे हैं वो बहुत कम हो सकते हैं, हैव लो पॉपुलेशन। तो ऐसी जगहों पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है। एग्जाम्पल हिमालयन रीजन, हमारे यहाँ का उन्होंने हिमालय ले लिया कि हिमालय पर्वत पर बहुत कम लोग रहते हैं हिमालय रीजन के अंदर। नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के अगर नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन देखा है तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में अगर रॉकीज माउंटेन देखा है तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं। साउथ अमेरिका में अगर एंडीज माउंटेन देखा है तो वहाँ पर भी लोग कम रहते हैं। Mining and growth of special agricultural crops attracts industries and people to the plateau areas. Population concentration is higher than in mountains but lesser than in। अब देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा क्या है। अब यहाँ पे बस लास्ट लाइन का मैं बताता हूँ, लास्ट लाइन में इस कंसंट्रेशन वर्ड को भी हटा दो, तो पता है इसको अगर आप हटा दो, इसको अगर आप हटा दो, अगर हटा दो तो कह रहा हूँ मैं ना, अगर इस वर्ड को हटा दो तो पता है लाइन का मीनिंग क्या बनेगा, कि पॉपुलेशन हायर देन इन माउंटेन्स बट लेसर देन इन दैट इन प्लेन्स। तो कह रहा माउंटेन्स पर लोग ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन्स। ये तो सब ऊपर वाली बात का बिल्कुल अपोजिट हो गया। हाँ, अब वो चीज़ हो गया कंसल्टेशन का। वो कह रहा है ऐसे लोग जो कि इंटरेस्टेड है, ऐसे लोग जो कि इंटरेस्टेड है, ऐसे लोग जो कि इंटरेस्टेड है। कंसंट्रेटेड मतलब क्या, कंसंट्रेशन मतलब जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है, माइनिंग में,
ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने में। ऐसे लोग पता है माउंटेन्स पर ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोग माउंटेन पर ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको क्रॉप्स वगैरह ये माउंटेन पर ही ग्रो कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक काम माउंटेन पर हो सकते हैं वो माउंटेन पर ही हो सकते हैं। तो कुछ लोग माउंटेन पर रहना पसंद करते हैं। वो कह रहा है प्लेन्स हैव बीन सिंस द टाइम ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन द मोस्ट फेवरेबल प्लेस फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। वो कह रहा है प्लेन्स तो हमेशा से स्टार्टिंग से ही इंसानों के रहने की फेवरेट जगह रही है, इंसानों के रहने की फेवरेट जगह रही है। एग्जाम्पल के लिए वो कहते हैं गंगा वैली के पास जो थी सिविलाइजेशन बनी वो भी प्लेन्स के पास ही थी। मिसिसिपी डेल्टा, नील डेल्टा, यांगत्जे वैली चाइना में जो है आर द रीजन्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ नहीं है। सॉइल सॉइल से भी फर्क पड़ता है, सॉइल से भी फर्क पड़ता है। किस जगह की सॉइल कैसे, उससे ही फर्क पड़ता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे होंगे, सॉरी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। सॉइल कैसे इन डेवलपिंग कंट्रीज के उत्तर इन डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। वो डेवलपिंग कंट्रीज जो हो रही हैं, जो भी डेवलप नहीं है, जो डेवलप हो रही है, डेवलपिंग हो रही हैं, तो ऐसे कंट्रीज में एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर तो क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर क्या है, मेन ऑक्यूपेशन होता है ऐसे कंट्रियों का। तो एग्रीकल्चर तो किस पर डिपेंड होगा, सॉइल पर। एग्रीकल्चर अच्छा कहाँ पे होगा, अच्छी तरह से एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा, यहाँ की सॉइल अच्छी होगी। तो फिर एग्रीकल्चर तो पूरा अच्छे से उन्हीं सॉइल पर डिपेंडेंट है ना। रीजन्स विद फर्टाइल सॉइल एंड मोर डेंसली पॉपुलेटेड देन रीजन्स विद अनप्रोडक्टिव सॉइल। एग्जांपल छोड़ो, बेकर लैंड है। ठीक है, जितना मैंने बताया उसमें ध्यान रखना कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो मेन जो काम होता है वो होता है एग्रीकल्चर करना, और एग्रीकल्चर के लिए सॉइल जरूरी है। तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को कहाँ पे रहना पड़ेगा, जहाँ पे सॉइल अच्छी है। हाँ, तो भी क्या है, जैसे रिवर वैलीज विद एलुवियल सॉइल, रिवर इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो जिन लोगों को राइस की कल्टीवेशन करनी है वो लोग यहाँ ऐसी जगह पे रहेंगे। ठीक है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग। काफ़ी सारे लोग हैं जो फार्मिंग पर डिपेंड रहते हैं। हैंस दे फ्लॉक अराउंड एग्रीकल्चर फील्ड। फ्लॉक मतलब घूमना, इसलिए वो किस जगह पे आजकल घूमते फिरते रहते हैं। घूमते फिरते रहने का यहाँ पे रहने से है ना। तो वो कहाँ पे रहते हैं, अराउंड द एग्रीकल्चर फील्ड, यानी एग्रीकल्चर फील्ड के पास ही वो रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, वहाँ पर लोग बहुत सारे रहते हैं। द नील वैली के पास लोग रहते हैं बहुत, पूरा मिस्र इसी में बना हुआ है। वाटर, चैप्टर काफ़ी बड़ा है आपका। चलो कल ख़त्म हो जाएगा शायद। हाँ, कल तो शायद आपको क्लास ना मिले। वाटर, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ऑब्वियसली बात है, इंसान पानी के बगैर रह नहीं सकता। एवरी एक्टिविटी ऑफ मैन बी इट डोमेस्टिक नीड्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इट रिक्वायर्स एडिक्वेट वाटर सप्लाई। वो कह रहे हैं चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के काम हो, चाहे वो बिजनेस का काम हो, हर काम में पानी की नीड तो होती है, हर काम में पानी की नीड तो होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स एडिक्वेट वाटर सप्लाई, हमें पानी की बहुत सप्लाई की जरूरत होती है। तो कह रहा है, तो अब इससे तो बहुत का फर्क पड़ गया। अब ऐसी जगह जहाँ पर पानी ना हो अवेलेबल, क्या इंसान वहाँ पे रहेगा, नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वाटर से भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तब वो एग्जाम्पल दे देखो, यूपी एंड वेस्ट बंगाल इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, पंजाब हरियाणा आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। तो वो कह रहा है यूपी हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, पंजाब हरियाणा हुआ, ये तो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी ही नहीं है, यहाँ पर पानी की कमी ही नहीं है। यूपी और वेस्ट बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं। पंजाब हरियाणा में 5 नदियाँ मिलती हैं, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स बोला जाता है। तो बहुत पानी है, ऐसे यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। In the USA, the concentration is the growth of industrial centers, towns and cities around the Great Lakes is due to water availability. The deserts oases are the only inhabited areas. वो कह रहा है कि अगर अभी तो इंडिया की बात होगी, अब बात करें यूएसए की, तो यूएसए कह रहा है यूएसए में जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ जिनकी होती है, तो ऐसी इंडस्ट्री पता नहीं लोगों ने कहाँ पे रख रखी है। ऐसी इंडस्ट्री उन्होंने वहाँ वहाँ पर स्टार्ट कर रखी है अराउंड दी ग्रेट लेक। एंड जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, उन लोगों ने उसी जगह पर क्या कर रखा है, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रखी है।
ड्यू टू वाटर अवेलेबिलिटी, है ना। ठीक है, इन द डेजर्ट्स, अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो ओसेस आर द ओनली इनहेबिटेड एरियाज। तो डेजर्ट में ओसेस ऐसी जगह है जो भी जहाँ पे लोग रहते हैं केवल। ओसेस मतलब क्या होता है? ओसेस जो आपको बोलते हैं पानी मिलता है। डेजर्ट की एक ऐसी जगह जहाँ पानी मिलता है उसको बोलते हैं ओसेस। तो केवल लोग अगर डेजर्ट में रहते हैं तो कहीं नहीं रहते, बस ओसेस पे ही रहते हैं, ओसेस के पास ही देखने को मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, है ना। ओनली केवल एक ही जगह वहाँ पे रहने की, बस ओसेस के पास जहाँ पे पानी मिलता है। बिना पानी के तो डेजर्ट में आप बहुत परेशान हो जाओगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वो कुछ भी हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे आप वहाँ पर रहना चाहोगे, जहाँ पर आपको कम रिसोर्स मिलेंगे वहाँ पर रहना चाहोगे। ज़्यादा जहाँ पर मिलेंगे यानी ये भी पॉपुलेशन से फ़र्क हो गई। अगर कंट्री ए में रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते तब कंट्री ए में रहोगे, कंट्री बी में ज़्यादा मिलते तब कंट्री बी में रहोगे। तो पॉपुलेशन में फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, दोनों कंट्रियों की पड़ा। तो क्या मिनरल्स हुए, पावर रिसोर्सेज हुए, पेव द वे फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पेव मतलब हाथ देना। तो ये एक हैंड देते हैं डेवलपमेंट को, है ना। अगर रिसोर्सेज होंगे तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। टाउन्स एंड सिटीज ग्रो, टाउन्स और सिटीज से ग्रो होते हैं। दे अट्रैक्ट लार्ज नंबर पीपल, अगर टाउन वगैरह ग्रो होंगे तो लोगों को ये अट्रैक्ट करेंगे। लोग कैसे जगह पे जाएंगे? जो डेवलप्ड जगह है उन्हीं जगह पे लोग जाना चाहेंगे, ठीक है। एंड दे अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको जॉब भी मिलती है तो लोग आएंगे इस जगह पर। द ग्रोथ ऑफ रूरल इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये कहाँ पे सर? रूरल इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये जर्मनी के एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अगर जर्मनी में रूरल इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इन द आयरन इंडस्ट्री इन छोटा नागपुर प्लेट ऑफ इंडिया, अपने इंडिया में ही है। विद अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन आर एग्जाम्पल्स, वो कह रहा है ये जगह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ना कोल और आयरन इतने ज़्यादा मिलते हैं कि लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी अपने कोल वगैरह कर लेते हैं, माइंस वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। द गोल्ड माइंस ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द ऑयल वेल्स इन द अरेबियन पेनिनसुला हैव lured men to settle in the desert regions। तो कह रहा है अरेबिया में तो इतना सारा ऑयल है ना, इतना सारा ऑयल है, ऑयल के कुएं हैं, ऑयल के कुएं कि लोग तो डेजर्ट में भी सेटल हो गए, लोग तो डेजर्ट में भी सेटल हो गए। क्यों? इतने अच्छे रिसोर्सेज है, उनको ऑयल बेसिस के इतना पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा। साइज ऑफ द कंट्री, साइज ऑफ द कंट्री भी मैटर करता है। कोई कंट्री ज़्यादा होगी, कोई कंट्री बड़ी होगी तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, कोई कंट्री छोटी होगी तो वहाँ पे लोग कम रहेंगे। तो वो क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ कंट्री, ये तो नहीं पड़ा डेंसिटी ऑफ बाय द लैंड। तो लैंड बोलो चाहे साइज बोलो, बात तो एक ही है। जितना ज़्यादा लैंड होगा उतना बड़ा साइज कंट्री का होगा। तो वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द कंट्री। हाँ, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ कंट्री, ठीक है, वो डेंसिटी का मीनिंग बता रहा है। अ कंट्री विद लार्ज लैंड एरिया में नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड, वो कह रहा है अगर एक कंट्री इसमें बहुत ज़्यादा लैंड एरिया है तो हो सकता है वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन ना हो, है ना। ये बिना पॉपुलेशन इंक्रीजेस, बेशक पॉपुलेशन बढ़ती है पर जगह है ना वहाँ पे, तब हो सकता है वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन कभी ना हो। बट विद अ स्लाइट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन स्मॉल कंट्री, अगर छोटी सी कंट्री है वहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन इंक्रीज है। अच्छा, छोटी सी कंट्री थी, ऑलरेडी वहाँ पे लोग थे, भरे हुए थे, अब थोड़ी सी इंक्रीज हो गए, अब उसमें थोड़ी सी वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है, फिर वो डेंसली पॉपुलेटेड हो जाती है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन वाले सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो कुछ सोशल फैक्टर्स हैं और कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, मतलब इकोनॉमिक का पैसे कमाने का तरीका, तो पैसे कमाने के दो तरीके हैं, या तो आप एग्रीकल्चर को, फार्मिंग वगैरह करो, या फिर बिजनेस करो। तो वो कह रहा है इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कह रहा है अगर एग्रीकल्चर प्रोग्रेस करता है, इंडस्ट्रियाँ प्रोग्रेस करती हैं, तो ये लोगों को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। एरियाज विच हैव फैसिलिटीज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एरिया जिनके पास फैसिलिटीज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए, आर थिकली पॉपुलेटेड, थिकली मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन होती है, जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ। कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो कुछ ये तो कह रहे हैं कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी क्या करते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। मेंस एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज एंड कैपेसिटी ऑफ इन्वेंशन अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पीपल फ्लॉक इनटू मोर डेवलप्ड एरियाज, फ्लॉक मतलब जाते हैं, है ना, लोग बस जाते हैं। पीपल फ्लॉक इनटू मोर डेवलप्ड एरियाज टू टेक अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर एनवायरनमेंट। जनरली पीपल कहाँ पे आते हैं? जो डेवलप्ड जगह होती है वहाँ पर जाते हैं, किसके लिए? बेटर एनवायरनमेंट में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज यूज करने के लिए। सोशल कस्टम्स नेचर एंड टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पीस इन द रीजन ऑल्सो इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहा है कि वहाँ का सोशल कस्टम्स क्या है, वहाँ के लोगों का नेचर कैसा है, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, पीसफुल है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती हैं। Geographical location, geographical location, a country having a favorable geographical location,
accessible from other parts of the world, becomes an important trade center. Population flocks to these regions for work opportunities. Fast growth of population in cities like Mumbai and Singapore is on account of this reason. वो कह रहा है ऐसे कंट्रियाँ जो कि क्या है वहाँ पे जोग्राफी लोकेशन का मतलब उनको बेनिफिट मिला हो, जैसे कि क्या कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर कोई भी बहुत इजीली आ जा सकता है। सर ऐसी जगह कौन सी होती हैं? ऐसी जगह बेसिकली होती हैं जैसे कि मतलब कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पे लोग इजीली आ सकते हैं, कोई भी ऐसी जगह हो सकती है। और जो ऐसी जगह जो होती है ना वो बेसिकली सेंटर बन जाते हैं, ट्रेड सेंटर। वहाँ पे जनरली लोगों का आना जाना ईजी हो जाता है, तो वो जगह क्या होती है, एक ट्रेड सेंटर बन जाती है। तो वो कह रहा है आ कंट्री हैविंग अ फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन, एक फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन है और जो कि क्या है एक्सेसिबल है, जहाँ पे आप एक्सेस जिससे आप एक्सेस कर सकते हो, इस लोकेशन पे आप इजीली पहुँच सकते हो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड के कहीं से भी वहाँ पे इजीली आ सकते हो। तो ऐसे जगह क्या बन जाती है, बिकम्स एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन जाती है। और तो जनरली लोग पता है ऐसी जगहों पर आना पसंद करते हैं, जनरली लोग ऐसी जगहों पर आना पसंद करते हैं। क्यों? अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इनको यहाँ पे और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी इनकी यहाँ पे। एग्जाम्पल देने ऐसी जगह का नाम बताना रहा, मुंबई एंड सिंगापुर। मुंबई एंड सिंगापुर जो जगह है वो उनका जो बेसिकली जो उनको बेनिफिट मिला वो उनको इसी वजह से मिला है कि मुंबई के पास इतने सारे पोर्ट्स हैं, कोई भी कहीं से भी इजीली आ सकता है। सिंगापुर भी बेचारा पानी के बीचों बीच है, कोई भी कहीं से भी आराम से आ सकता है। हाँ, इतना हमने आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और बड़ी वीडियो करूँ मैं। ये कितना बड़ा टॉपिक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है। अच्छा, ये इस पेज पर भी जा रहा है। इंडिया कब बात कर दिया उन्होंने? नहीं, ये पूरा लास्ट टॉपिक है, ये तो हम कल की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कल की पता नहीं बेटा, कल मैं पढ़ा पाऊँ ना पढ़ा पाऊँ, कल मैं आगरा हूँ नहीं। तो आज जो वीडियो भेजी आज तो ये देख लेना, और जितना पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का चैप्टर पूरा पढ़ लेना एक बार। ठीक है, पढ़ोगे रिवाइज करते जाओगे तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज सब कुछ बेकार है। ठीक है, ये कर लेना। हम्म, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको देता हूँ इसके। थर्ड वाला MCQ, फोर्थ वाला, ये बर्थ रेट मैंने आपको पहले दिया नहीं था? अगर पहले मैंने आपको नहीं दिया था तो अब लिख लो उसको, बर्थ रेट को भी। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मत, तो अब छोड़ देना अगर आपने कर लिया था ऑलरेडी तो। और जो पहले नहीं किए वो तो करने ही करने हैं आपको। पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड मत करो। अ कंट्री व्हिच इज अंडर पॉपुलेटेड कैन नॉट एक्सप्लॉइट इट्स नेचुरल रिसोर्स टू द मैक्सिमम। सेकंड वाला ट्राई करना। द फर्टिलिटी रेट इन मेनी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैज ड्रॉप्ड टू अबाउट, ये भी नहीं दिया था मैंने, इसको भी लिखना। एमिग्रेशन ऑलवेज हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन, ये भी लिखना, ट्राई करना। हाउ डज माइग्रेशन ऑफ पीपल अफेक्ट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री? मत इसको मत करना, बस जो दिए हैं आप ये करना, ठीक है। और जो पुराने वाले अगर नहीं किए तो इनको खत्म करना। कल की क्लास नहीं है तो कल की क्लास का टाइम यूटिलाइज फालतू टाइम वेस्ट करने में मत करना। कल की क्लास का टाइम इन चीज़ों को करने में करना। ये होमवर्क अगर नहीं हुआ तो होमवर्क यूज करने में करना, पुराने कुछ वीडियोज रहेगी तो उनको देखने में करना, ठीक है।